मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती फिरेंगी, रात भर नींद नहीं आती है। उन्होंने कहा कि यूट्यूब टीचर्स जिनके पास नॉलेज 2 कौड़ी का होता है, लेकिन ये अपनी नॉलेज भूल चुकी हैं जो 2000 के नोट में चिप बताई थी, जो धर्मेंद्र जी को जीते जी मरने की खबर सुनाई थी। दोस्तों, मेरा आज का सवाल सीधा भी है और सरल भी है और करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा भी हुआ है। जब परीक्षा में गड़बड़ी होती है, जब छात्र परेशान होते हैं, जब हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर चिंता में होते हैं, तब देश के बहस का केंद्र क्या होना चाहिए? छात्रों की समस्या या उन लोगों पर हमला होना चाहिए जो उनकी समस्या उठा रहे हैं? आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लग रहे हैं। यही सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है ना, उसने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और मीडिया की प्राथमिकताओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ छात्र हैं जो अपनी समस्या बता रहे हैं। अभी जो रिजल्ट हमारे पास है, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। जो बच्चों के नंबर ज्यादा आने चाहिए, उनको भी नंबर नहीं मिल पा रहे। ओनली 1 मंथ पहले हमें अपडेट किया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, तो ये गलत है। तो दूसरी तरफ शिक्षक हैं जो उनकी मुद्दा उठा रहे हैं और तीसरी तरफ टीवी स्टूडियो में बैठकर इन सब पर बहस हो रही है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर असली मुद्दा क्या है? दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में आपने एक पैटर्न जरूर देखा होगा। जब भी किसी बड़े परीक्षा को लेकर विवाद होता है ना, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू होती है ना, छात्र अपनी बात रखते हैं ना, शिक्षक वीडियो बनाते हैं ना, विशेषज्ञ, मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी कि हमसे कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। विशेषज्ञ अपनी बात रखते हैं ना और फिर अचानक बहस का केंद्र बन जाता है ना। मुद्दे से ज्यादा चर्चा उन लोगों की होने लगती है जो मुद्दा उठा रहे होते हैं। हाल ही में टीवी की वरिष्ठ एंकर अंजना ओम कश्यप के एक कार्यक्रम का क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप कुछ यूट्यूबर एजुकेटर को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए दिखाई दी हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रक्रिया सामने आने लगी है। खान सर का नाम चर्चा में आया है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। अभिनय सर का भी नाम इसमें चर्चा में आया और अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। फिजिक्स वाले के बड़े बड़े जो एजुकेटर प्लेटफॉर्म के समर्थक हैं, वो लोग भी अपनी बात जो है वह रखने लगे। ध्यान से देखिए इनको, ये हमारे देश के चौथे स्तंभ कहलाते हैं। ये जिनका नाम अंजना ओम कश्यप है, ये बहुत ही फेमस एंकर है। इनके चेहरे पे लाली जरूर है, लेकिन इनका जुबान एकदम काला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुक कर एक सवाल हमारा पूछना बड़ा जरूरी बन जाता है। अगर किसी शिक्षक की बात से असहमति आपको है, तो क्या उस असहमति का जवाब तथ्यों से नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या बहस का केंद्र छात्रों की समस्या नहीं होनी चाहिए थी? हजारों रोज देख रहे हैं हम लोग कि पेपर लीक हो रहा है, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए थी?
क्योंकि आखिरकार जिन लोगों की बात हो रही है ना, उनके लाखों छात्र हैं, लाखों युवाएं उनकी वीडियो देखते हैं, लाखों परिवार अपने बच्चों की पीढ़ियों को लेकर उन पर भरोसा करते हैं। और इसलिए जब कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि लाखों छात्र तक पहुंच जाता है। और जब लाखों छात्र ऐसी वीडियो देखते हैं ना, तो उनके दिमाग में क्या चलता रहा होगा, आप खुद सोचिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, थोड़ा वीडियो को हम लोग गहराई से देखते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाले बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो में हम लोग देखते हैं पूरा मामला क्या है। अब दोस्तों जरा हम लोग दूसरी तरफ देख लेते हैं कि देश का युवा आखिर चाहता क्या है। क्या वह राजनीतिक बहस चाहता है? क्या वह टीवी स्टूडियो की लड़ाई देखना चाहता है? या वो चाहता है कि उसकी परीक्षा समय पर हो, निष्पक्ष हो और उसका परिणाम पारदर्शी तरीके से आए? जवाब बहुत साफ है दोस्तों, देश का युवा अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम चिंतित में है। वह यह जानना चाहता है कि उसकी मेहनत का सही मूल्यांकन होगा या नहीं। वह यह जानना चाहता है कि अगर उसने 1 साल मेहनत की है तो उसका भविष्य जो है वो किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्रशासनिक लापरवाही की वजह से प्रभावित ना हो जाए। लेकिन जब बार बार विवाद सामने आता है ना, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है। और दोस्तों जब सवाल उठता है तो उन्हें दबाने के बजाय उनका जवाब दिया जाना चाहिए। दोस्तों यह भी सच है कि आज सोशल मीडिया ने पूरे तस्वीर बदल कर रख दी है। एक समय था जब सिर्फ टीवी चैनल ही सूचना का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज एक शिक्षक का वीडियो लाखों लोग तक पहुंचता है। एक छात्र अपनी बात सीधे देश के सामने रख सकता है। एक यूट्यूब चैनल कई बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म को भी पीछे छोड़ रहा है। यही वजह है कि आज बहस सिर्फ टीवी स्टूडियो तक सीमित नहीं रह गई है। और शायद यही वजह है कि जब कोई विवाद होता है ना, तो उसकी प्रतिक्रिया भी पहले से कहीं ज़्यादा तेज दिखाई देने लगी है। लेकिन दोस्तों इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि छात्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि आखिरकार पूरा सिस्टम उन्हीं के लिए बना है। अगर छात्र परेशान हैं तो उनकी बात सुननी जानी चाहिए थी। अगर उन्हें किसी परीक्षा को लेकर शिकायत है तो उनकी जांच होनी चाहिए थी। अगर किसी केंद्र पर तकनीकी समस्या हुई है तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। दोस्तों अगर किसी प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है तो सुधार होनी चाहिए। यह किसी भी जिम्मेदार व्यवस्था की पहचान होती है। लेकिन जब बहस का केंद्र बार बार बदलता है तो असली सवाल पीछे छूट जाता है। और यही चिंता की बात भी है, क्योंकि देश का युवा सिर्फ बहस नहीं चाहता है, वह समाधान चाहता है, वह जवाब चाहता है, वो भरोसा चाहता है। और भरोसा सिर्फ बयान देने से नहीं बनता है, भरोसा काम से बनता है, भरोसा पारदर्शिता से बनता है, भरोसा जवाबदेही से बनता है। और यही वजह है कि जब कोई शिक्षक, कोई छात्र या कोई पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उन सवालों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा। सवाल पूछना किसी व्यवसाय को बेहतर बनाने का माध्यम है। और जब सवाल पूछने वाले पर ज़्यादा चर्चा होने लगे और सवाल पर कम होने लगे तब समस्या सबसे बड़ी पैदा हो जाती है। दोस्तों अब जरा हम लोग इस पूरे विवाद के दूसरे पहलू को समझ लेते हैं, क्योंकि जैसे ही यह बहस सोशल मीडिया पर तेज हुई वैसे ही देश भर के छात्र और शिक्षक की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। कई लोग कह रहे थे कि असली मुद्दा परीक्षा व्यवस्था है। कोई कह रहा था कि बहस को जानबूझकर दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है। और कोई यह सवाल पूछ रहा था कि आखिर हर बार छात्रों के मुद्दे पर इतनी देरी से कार्रवाई क्यों होती है। अब यहाँ एक और बात ध्यान से समझने वाली है। जब कोई छात्र किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है तो वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा होता है, वह अपने भविष्य में निवेश कर रहा होता है, वह अपने सपने में निवेश कर रहा होता है, वो अपने परिवार की उम्मीद में निवेश कर रहा होता है। इसलिए जब किसी परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा होता है तो उसका असर सिर्फ एक रिजल्ट तक सीमित नहीं रहता है, उसका असर मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से पड़ता है। और यही कारण है कि जब भी किसी बड़े परीक्षा को लेकर सवाल उठते हैं ना, तो छात्रों की बेचैनी बढ़ जाती है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई छात्र महीनों तक तैयारी करे, परीक्षा केंद्र तक पहुँचे और फिर किसी तकनीकी गड़बड़ी, प्रशासनिक समस्या या किसी अन्य कारणों से उसे परेशानियों का समस्या करना पड़े, तो उसके मन में क्या चलेगा? वो लड़का किससे जवाब मांगेगा? वह किसके पास जाएगा? यही वजह है जो बार बार सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में छात्रों ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता किसी एंकर, किसी शिक्षक या किसी राजनीतिक बहस से ज़्यादा अपनी परीक्षा और अपने भविष्य है।
और यही बात शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आखिरकार इस पूरे व्यवस्था का केंद्र छात्र हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेगा, और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि सवाल लोकतंत्र की ताकत होती है। सवाल जवाबदेही तय करती है, सवाल सुधार की दिशा तय करती है।